लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? सरकार के 3 अंग विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत क्या है? तीनों अंगों में शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत सत्ता का बंटवारा है। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है? देश का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषा बोलता है, 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच बोलते हैं, शेष 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम में केंद्रीय व राज्य सरकारों के अलावा कौन सी सरकार है? बेल्जियम में केंद्रीय व राज्य सरकारों के अलावा सामुदायिक सरकार है। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कुल कितने संशोधन हुए? 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 महत्वपूर्ण संशोधन हुए। श्रीलंका में किन समुदायों के लोग रहते हैं? श्रीलंका में 74% सिंहली, 18% तमिल और 7% ईसाई लोग रहते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका का गृह युद्ध किन समुदायों के बीच रहा? श्रीलंका का गृह युद्ध सिंहली और तमिल समुदायों के बीच रहा। सत्ता के बंटवारे का एक लाभ बताइए। सत्ता के बंटवारे से सामुदायिक टकराव कम होता है। युक्तिपरक तर्क किस बात पर बल देता है? युक्तिपर तर्क लाभकारी परिणामों पर बल देता है। नैतिक तर्क किस बात पर बल देता है? नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे पर बल देता है। श्रीलंका में सरकार ने किस समुदाय की नीतियों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया? श्रीलंका में सरकार ने सिंहली समुदाय की नीतियों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। 2005 में जर्मनी में किन 2 विरोधी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई? 2005 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। लेबनान में किन 4 समुदायों के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ? लेबनान में कैथोलिक ईसाई, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान और ऑर्थोडॉक्स ईसाई के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ। यदि बेल्जियम में संघीय सरकार न होती तो क्या प्रभाव पड़ता? यदि बेल्जियम में संघीय सरकार न होती तो देश भाषा के आधार पर टूट जाता। लेबनान के समझौते के अनुसार राष्ट्रपति का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया गया? लेबनान के समझौते के अनुसार राष्ट्रपति का पद मेरोनाइट पंथ के कैथोलिक व्यक्ति के लिए आरक्षित कर दिया गया। सत्ता में हिस्सेदारी के क्या लाभ हैं? सत्ता में हिस्सेदारी से सामाजिक समुदायों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है। देश में हिंसा और अलगाव पर विराम लगता है। सत्ता की साझेदारी एक सच्चे लोकतंत्र की आत्मा है। लेबनान के समझौते के अनुसार प्रधानमंत्री का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया गया? प्रधानमंत्री का पद सुन्नी मुसलमान के लिए आरक्षित कर दिया गया। संघीय शासन क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर पाए जाते हैं। बहुसंख्यकवाद क्या है? देश में अधिक संख्या वाले समुदायों द्वारा अपनी मनमर्जी से शासन चलाना बहुसंख्यकवाद है। बेल्जियम देश किस महाद्वीप में है? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत लेबनान की राजधानी है। श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? श्रीलंका में सिंहली भाषा को 1956 में राजभाषा घोषित किया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है?
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। श्रीलंका में तमिल भाषी लोग किस धर्म से संबंधित हैं? श्रीलंका में तमिल भाषी लोग हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों से संबंधित हैं। श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है? श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। लेबनान में संसद के अध्यक्ष का पद किस समुदाय को देने पर सहमति बनी? शिया मुसलमान को संसद के अध्यक्ष का पद देने पर सहमति बनी। देश के लिए बनने वाली सरकार को क्या कहते हैं? देश के लिए बनने वाली सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग किस धर्म से संबंधित हैं? श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बेल्जियम कब स्वतंत्र घोषित किया गया? बेल्जियम 1830 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया गया। श्रीलंका में गृह युद्ध किन समुदायों के बीच रहा? श्रीलंका में गृह युद्ध सिंहली जो सरकार के समर्थक थे और तमिल जो सरकार के विरोधी थे के बीच रहा। श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे या तमिलों की नाराजगी के क्या कारण थे? श्रीलंका में सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। तमिलों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया। सरकारी संरक्षण वाली योजनाओं में तमिलों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया गया। सरकार द्वारा सिंहलियों के धर्म बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया जाना गृह युद्ध के मुख्य कारण थे। बेल्जियम की सीमा किन देशों से लगती है? बेल्जियम की सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्ज़मबर्ग से लगती है। गृह युद्ध क्या है? जब किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगे, उसे गृह युद्ध कहा जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीकों में शासन के विभिन्न अंगों में साझेदारी, सरकार के स्तरों पर साझेदारी, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, भाषाई समूहों के बीच साझेदारी, दबाव समूहों के बीच साझेदारी विभिन्न तरीके हैं। एथनिक या जातीय से क्या अभिप्राय है? ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। बेल्जियम के संविधान मॉडल की विशेषताएं क्या है? केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदायों के लिए अलग सरकार सामुदायिक सरकार है। श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम है? श्रीलंका की राजधानी का नाम कोलंबो है। खलील को लेबनान समझौते में क्या गड़बड़ी लगी? लेबनान समझौते के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और अध्यक्ष अलग अलग समुदाय से निश्चित कर दिए गए हैं।